फिर रहा है? भगवान के कारण। ऐसे वो रस्सी है, पर उसमें भगवान की शक्ति है तो वो क्या बना है? सर्प बना है। ठीक, ऐसे रस्सी है, वो अपने आप में तो जड़ है। वो भी देवी है। हाँ, एक ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं। आज के उत्तर पढ़ लेते हैं। प्रश्न था, भोग क्या है, योग क्या है? ठीक, भोग क्या है, योग क्या है, और अपना अपना कोई अनुभव बताना। तो बहुत अच्छे अच्छे जवाब आए हैं। पहला जवाब है, योग समाधि परमात्मा में गुम हो जाना, ये सब योग है। यानी परमात्मा में ही गुम हो जाना, उसे क्या बोला जाता है? योग बोला जाता है। ये ज्योति का आंसर है। अच्छे से बजाया करो ताली, आपकी आवाज नहीं आती। अगला उत्तर है, भोग का मतलब है इच्छा। जब हमने किसी भी चीज की इच्छा होती है तो हम उसे प्राप्त करने के लिए कुछ भी करते, तो वो हमारा भोग है। जैसे आप कहते हो ना, हम भगवान का भोग लगाने जा रहे हैं, तो यदि उसके अंदर आपकी इच्छा है तो आप भोग कर रहे हैं। यानी आपने चावल बनाया, खीर बनाई, तो लगाते लगाते कह देते हो भगवान से ना, भगवान ये भी कर देना, वो भी करना, तुझे तो पता है ना कि मैंने खीर क्यों बनाई आज तेरे लिए। तो वो भी भोग है। पर यदि आप उसे प्रेम सहित वो चीज करा रहे हो, तो वो आपका उससे उस समय क्या लग गया है? योग लग गया। यदि उससे कुछ इच्छा करके उसको आप कुछ भी सर्व कर रहे हो, तो वो आपका भोग है। योग का मतलब है जुड़ना। जब हम भगवान से मिलकर एक हो जाते हैं और कोई भी इच्छा नहीं होती, ये सब समझ हमें गुरु से मिलती है। पहले हमें भी बहुत सी इच्छा होती थी कि क्या होगा, कुछ भी समझ नहीं थी। लेकिन जब गुरु से जुड़े हैं, ना चिंता होती है, ना ही कल के बारे में सोचते हैं, बस आज में ही रहते हैं। ये सब गुरु की मेहनत है। ये सुदेश मणम का उत्तर है। भोग जो जगत की बात करते हैं, और योग जो परमात्मा के से लगन लगाना है, उसे योग कहते हैं। और भोग जो जगत की बात, यानी अगर तुम्हारे पास जगत की बातें हैं, जगत की प्राप्ति है, जगत के लिए मन चलता है, वो भोग है। और अगर ईश्वर के अलावा तुम कोई दूसरी बात करते ही नहीं है, तो वो तुम्हारा क्या है? योग। तो योग और भोग, ये कमला का उत्तर है। अगला उत्तर है, भोग माया का एक रूप है। यानी तुमको भगवान नहीं दिखता और उसको तुम प्राप्त करना चाहते हो। किसी भी चीज को अगर तुम प्राप्त करना चाहते हो भगवान का भाव ना रखकर, तो वो माया ही तो है। भोग माया का एक रूप है। योग आत्मा और परमात्मा को जानने का एक साधन है। अगर तुम आत्मा से परमात्मा और परमात्मा से आत्मा एक होना चाहते हो, तो वो साधन जो है उसको योग कहा गया है। ये शशि आंटी जवाहर कॉलोनी से। सारे सांसारिक सुख जिसमें हम दिन रात व्यतीत करते हैं, चाहे वह खाने का सुख हो, घूमने का सुख हो, शादी ब्याह,
या जो भी मनोरंजन के साधन हैं वह सब भोग हैं। और जितनी देर हम भगवान के साथ अपनों को महसूस करते हैं, चाहे सत्संग, मंदिर के दर्शन, तीर्थ यात्रा या घर में बैठकर ग्रंथ पढ़ना, ध्यान करना, मनन करना, गुरुमुखों से सुनी बातों को दोहराना, ये भगवान के साथ योग, यानी भगवान के ध्यान में रहना। चाहे तुम मंदिर में बैठो, घर में बैठो, कहीं भी तुम बैठो, भगवान के ध्यान में हो तो वो योग है। और अगर सांसारिक बातों में दिन रात फंसे हुए हो और उन्हें प्राप्त करना चाहते हो तो वो भोग है। मैं जितने भी सांसारिक भोग, उसमें खुशी तो मिलती है, परंतु भगवान के साथ योग में मुझे जो आत्मिक सुख और शांति मिलती है वह आत्मा को तृप्त करती है। हरिओम हरिओम हरिओम। ये उत्तर चोपड़ान जी का। जो काम इंद्रियों की संतुष्टि के लिए किया जाता है वो भोग है, और जो काम इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है वो योग। बहुत अच्छा उत्तर दिया है। ये है उषा शर्मा, सेक्टर 29 से। 2 लाइन में इन्होंने जवाब दिया, पर बहुत अच्छा जवाब दिया कि इंद्रियां अगर रस ले रही हैं तो वो भोग है, और इंद्रियां संयम में है तो वो योग है। हरिओम भैया जी। भोग का मतलब है भगवान को जो भोजन परोसा जाता है उसको भोग कहते हैं। भगवान ने जो भी हमें सुविधा दी है उसका उपयोग हम करते हैं, उसे भोग कहते हैं। जब किसी का शरीर शांत हो जाता है तब जो 13वीं में ब्राह्मण व परिवार को भोजन कराया जाता है, अथवा जो बेटे को पग बांधने की जो रस्म व क्रिया होती है उसको भी भोग कहते हैं। यानी इन सब का जो मतलब है कहीं ना कहीं लोकारीत है। लोगों में जब मन घूमता रहता है उस करके जो कर्म तुमसे होता है उसको भोग कहते हैं। योग क्या होता है? भगवान को पाने के लिए सारा दिन उसकी याद में रहना, उसका सिमरन करना, उसके बारे में चर्चा करना, अर्थात भगवान से योग लगाना है। मन और इंद्रियों को एकाग्रचित करने के लिए एक स्थिर पोजीशन में बैठकर आज्ञा चक्र में या प्रभु में ध्यान लगाना योग है। मतलब अपने को प्रभु से शांत मन से जोड़ना। और अनुभव बता रही है अपना, आपसे जुड़कर तो बहुत कुछ सीखा है भैया जी। दिल बहुत बड़ा हो गया है। जैसे कि छोटे छोटे नुकसान पर हम मायूस हो जाते थे, अब नहीं होते। सबको माफ करना आ गया है। हर काम उसकी मर्जी से होता है, ये पक्का कर रहे हैं कि भगवान का हुक्म है। निंदा व फालतू किसी की बात सुनना बंद कर दिया, क्योंकि आपने सिखाया कि तेरा कि जो करण सो भरण, यानी जो करेगा सो भरेगा। तू क्यों भया उदास? किसी की बात का बुरा ना मानना छोड़ो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये सोचना जिसकी जितनी समझ उतनी वो करेगा, ऐसा मन को रोज समझाते हैं हम। थैंक यू आपका बहुत बहुत कि आप ऑनलाइन सत्संग की क्लास लगाते हैं और हमें ये अनुभव बताते हैं। ये सुषमा जी हैं दरियागंज से। कर्ता भाव में होना और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों से सुख प्राप्त करना भोग। सीधी सी बात है, आप दूसरों से सुख प्राप्त करते हैं तो भोग है। और उसी मोह में पड़कर हम लोभ, लालच, बेईमानी करने लगते हैं। ये सारे भोग के अंदर आते हैं। मैं ये देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं समुद्र हूं, लहर नहीं हूं। यही योग है। योग माने क्या? एक हो जाना।
और भोग माने दो करके यूज करना। ये आरती का उत्तर है। संसारिक माया में रहते हुए जब हम जीव भाव में रहते हैं तो ये भोग माया है, लेकिन जब हम संसारिक माया का आनंद लेते हुए अपनी आत्मा में भगवत भाव में मीन्स भगवान को अर्पण करते हुए उनका हुक्म, उनकी कृपा जानते हुए जीवन जीते हैं तो ये योग कहलाता है। हमारा तो अनुभव ही यही है कि सतगुरु ने हमें योग से जोड़ दिया है। साकार गुरु की महिमा बता दी, क्योंकि पहले सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए भक्ति करते थे और सुखी दुखी होते रहते थे, लेकिन सतगुरु ने बताया कि परमानेंट आनंद सुख को पाना चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ। और हम आ गए आपकी शरण में। पहले जिंदगी से बहुत शिकवा शिकायत करते थे, लेकिन अब सब्र संतोष सा आ गया है। जो हो रहा है उसी में राजी रहने की प्रैक्टिस करते हैं। दिल से सतगुरु भगवान के शुक्राने निकलते हैं। और एक बार इधर हमारे दिल में कोई बात होती है, लेकिन वो आप ही भगवान तक पहुंच जाती है। ऐसा बहुत बार अनुभव में आता है। गुरु मिलिया दिल नच है उठा, शुक्राने सदगुरु भगवान के। इंदु जी, सरिता विहार से। जो कर्म हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए करते हैं या फिर अपने में मैं मेरे वालों के लिए करते हैं या फिर अपने सुखों को पूरा करने के लिए जो कर्म हम करते हैं उन्हीं में आसक्त हो जाना ही भोग है। यानी सारा दिन अपने वालों के लिए जो करते हो आप, उसको क्या बोला जाता है? भोग। मन में मेरे से बाहर आता ही नहीं है तो वो भोग है। जब हमें हर जगह परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देने लगे, हमारा चित्त शांत रहने लगे और हम हर वक्त गुरु की याद में रहें और गुरु के वचनों को जीवन में लगाना ही योग है। ये उत्तर विपिन का है। भोग मतलब है आपने अपने द्वारा किए गए कर्मों को का फल, जैसे कि सेवा सिमरन से शांति और माया में किया हुआ कर्म से मिलती है भटकन। और योग है, योग का मतलब है अपना योग परमात्मा रूपी गुरु में ही लगाकर रखो। वो ही सच्चा योग है। मैं बुझा हुआ दिया था तेरे मिलन से पहले, मेरी जिंदगी में क्या था तेरे मिलन से पहले। यही अनुभव है मेरा। हरिओम जी, रोहित। अनुभव तो ये है कि कई बार मन कुछ और करना चाहता है, लेकिन हमें भगवान के दिखाए मार्ग पे चलना पड़ता है। जैसे जॉब के लिए मुझे पुणे जाना पड़ा, उस टाइम बहुत दुख हुआ घर छोड़ने के लिए, लेकिन बाद में वो फेस निकालने के बाद समझ आया कि भगवान ने मेरे लिए कितना अच्छा पाथ चूज किया, मैंने रास्ता चूज किया था। बस इसी एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया कि भगवान की रजा में राजी रहना सीखो। भोग है सांसारिक मोह जिसमें हम फंसे रहते हैं, और योग है भगवान की रजा में राजी रहना, उनके दिखाए मार्ग पे चलना बिना अपने मन की सुनते हुए। ये हिमानी है, ये भी लगातार सुनती है।
ओम शांति गुरु जी। शुक्राना उस शुभ घड़ी का जब मैं गुरु के ज्ञान से जुड़ी। ज्ञान में आने से पहले हम खुद को देह समझते थे, अंदर में कर्ता भाव था, राग द्वेष भी था। मेरे वाले जो हैं सब हमारा है। ज्ञान ने अनंत अंतःकरण को शुद्ध किया तो पता चला कि तेरा कुछ भी नहीं है। पूर्ण चलो चोला उतर गया तो लगा। मतलब जैसे फिर से न्यू चोला धारण कर लिया है। हर टाइम ऐसा लगता है जैसे गुरु हमारे अंग संग सहाय है। कोटि कोटि शुक्राना उस गुरु जी का जिसने इतना कीमती समय हमें दिया। बेबी आंटी बीपीटीवी से जो आते हैं। भोग थोड़े समय का सुख है जो परमानेंट नहीं है। बहुत अच्छी बात बताई हुई है। भोग जो परमानेंट नहीं है और उसके पीछे आप भाग रहे हो तो वो भोग है। योग से हम अपनी आत्मा को जानते हैं जो परमानेंट है। भोग से हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं और योग से कोई इच्छाएं नहीं रहती। ये हनी का जवाब है। मनुष्य जन्म में कर्म करने भी हैं और भोगने भी हैं। गुरु मिलने से कर्म भोगने सरल हो जाते हैं। योग ईश्वर से मिलना है। जब हम परमात्मा के ध्यान करते हैं, इस स्थिति को योग कहते हैं। परवीन आंटी सेक्टर 21 से। सबसे अच्छा अनुभव तो यह है कि जब से आपका ज्ञान सुना है, आत्मा परमात्मा सुना है, तब से मैंने टीवी के सत्संग सुनने बंद कर दिए। अब समझ आती है कि वो सब रटा हुआ ज्ञान था। जिंदगी कैसे जीनी है ये आपने बताया। लगन थी मुझ में कि सुबह शाम मैं भी सुनती रहती थी। सुषमा जी एक बार दोबारा से बता रही हैं दरियागंज से। और मोहिनी आंटी भी लगातार जवाब दे रही हैं। हम पढ़ नहीं पाते क्योंकि वो लिख नहीं पाती, पर वो बोलकर बताती हैं। आपको उनकी बोली हुई आवाज में सुना देते हैं। आपको मिलेगा क्या? आवागमन। जबकि हम रटा हुआ कहते हैं। जब भी कभी हम संत महात्माओं से मिलते हैं ना, तो कहते हैं हमारा आवागमन छुड़ाओ, हमारा आवागमन छुड़ाओ। तो संत सोचता है कि वाकई में ये आवागमन छुड़ाना चाहते हैं, पर फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं बेटे की नौकरी नहीं लग रही। बेटे की नौकरी ये भोग है। लगे ना लगे, लगे ना लगे, तेरा ध्यान ईश्वर में होना चाहिए कि बेटे की नौकरी में होना चाहिए। बेटा किसका? नौकरी किसकी? जो धन कमा के लाएगा वो किसका? जब सब भगवान का, तो तुम क्यों सोच रहे हो? तुम क्यों सोच रहे हो? तेरा सोचा कुछ ना होता। इतना ध्यान गुरु में रखो, गुरु की वाणी में रखो, तो ये योग है। और नहीं तो मुंह से चाहे कुछ भी बोलते रहो, फिर थोड़ी देर में कहोगे ना कि बेटे की नौकरी नहीं लग रही, नहीं बिटिया का कहीं रिश्ता नहीं हो रहा, तो ये क्या है? भोग है। बेटा बेटी किसके? भगवान के। वो जाने उसका काम जाने। तो योग और भोग बहुत अच्छे से क्लियर हुआ आज। और क्या बोलते हो? हाँ शास्त्र केवल आपके अंदर अभिमान लेकर आते हैं, पर आपको जगाते नहीं।
जगाने के लिए, जैसे आज आप इतना इतना अच्छा अनुभव सुनाते हैं, बताते हैं, तो ये सब आपने वाणियां सुन सुनकर अपना अनुभव जगाया है। पर शास्त्र तो पहले भी पढ़ते थे, कथाएं पहले भी पढ़ते थे, पर क्या जितना अच्छा अनुभव अब आपको हो रहा है, जो सावधानी अब आपको आ रही है, ये पहले क्यों नहीं आई? क्योंकि हमको साथ बैठकर गुरु ने एक एक कंसेप्ट हमारी क्लियर की। और क्या बोलते हो? योग में फंसना है और भोग से छूटना है। हाँ। हम्म, 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 हम्म। और अगर आपको सच्चा सिमरन है, आपको याद है कि आपको मानुष जन्म परमात्मा पाने के लिए मिला है, तो ये योग है। और आप भूल गए हो, फिर इसके अलावा कहीं और मन पड़ा, तो वो क्या है? योग है। ये बहुत आसान सी डेफिनेशन है। अगर आपको अपना लाइफ का गोल पता है कि आपको ये जन्म क्यों मिला है, मनुष्य क्यों बनाया भगवान ने आपको, तो आप अपने कार्य में लगे हुए हैं, तो ये आपका योग है। और आप अपना कार्य ना करते हुए साइड बिजनेस कर रहे हैं, तो ये आपका भोग है। पर संतुष्टि नहीं आएगी उससे कभी, क्योंकि इस काम के आपको बनाया ही नहीं है भगवान ने, और आप वही काम कर रहे हो। और हाँ, आप नहीं लगता है। हम्म, हम्म, हम्म। बैटरी खत्म, यहाँ से खत्म हो गई। तो गीता में भगवान ने किस तरह से, अब आप कभी गीता पढ़ोगे ना, तो उसमें जो योग योग वर्ड आए हैं, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, आप अपने को कैसे जोड़ सकते हो भगवान से? भक्ति योग से, कर्म योग से और ज्ञान योग से। तो पहले पहले ज्ञान योग, पहले पहले आपको समझ आनी चाहिए कि जो आप कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, उसकी समझ आपको होनी चाहिए। तो पहले ज्ञान योग, आपने अभी अपना आपको किससे जोड़ा है? ज्ञान से। गुरु आपको रोज यहाँ पर ज्ञान योग कराता है। तो आपके कर्म में हमेशा ये याद रहता है ना आपको, नहीं तो पहले कर्म में अभिमान था, अब आपको ये याद रहता है ना, क्योंकि आपका ज्ञान योग सफल हो गया, तो आपका कर्म योग अपने आप ही सफल हो जाएगा। कैसे? कि ये कर्म मैं नहीं करता, इस कर्म की शक्ति मुझे कौन देता है? भगवान, मैं तो निमित्त हूं। तो इस तरह से आपको अभिमान नहीं आएगा। जबकि आप देखो गीता में भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग सबसे श्रेष्ठ बताएंगे। नहीं, अब जब ज्ञान योग हो गया, कर्म योग हो गया, इन दोनों को बनाए रखना ही क्या है? भक्ति योग। इन दोनों में ही रहना क्या है? भक्ति योग। ना अपने ज्ञान को भूलना और ना कर्म में भगवान को भूलना। ये आपकी कौन सा योग बन जाएगा? भक्ति योग।
अभी समझ आया कि ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है और भक्ति योग क्या है। अब इतनी बड़ी गीता पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, इससे आपको क्लियर हो गया। योग मतलब क्या? भगवान की याद में रहना योग है। भगवान की याद में रहना योग है। जो ज्ञान आप पढ़ रहे हैं पर उसमें भगवान की याद कुछ नहीं है। अगर मैं बृहस्पतिवार की कथा पढ़ रहा हूं पर इसलिए पढ़ रहा हूं कि बेटा पास हो जाए, तो वो आपका ज्ञान योग नहीं है। हम इसलिए आज गीता पढ़ रहे हैं कि अगले के श्वास नहीं निकल रहे, तो बैठो बैठो गीता पढ़ो ताकि उसके क्या निकल जाए, श्वास निकल जाए। इसलिए तो पंडित पुजारी कहते हैं गीता पढ़ो। तो ये भी योग नहीं है योग। हम भगवान का सिमरन करें और उसे भी भगवान का सिमरन कराएं ताकि उसका तार संसार से टूट के और किससे जुड़ जाए, भगवान से। सुनाने वाले को, पढ़ने वाले कोई अकल नहीं है तो उससे सुने हुआ प्रकाशित होगा, होगा? सोच के देख लो। पर फिर भी गीता के अंदर इतनी शक्ति है कि अभी अध्याय पूरा ही नहीं हुआ होता उसको मुक्ति हो जाती है। हो जाती है कि नहीं? चाहे तुम उसको रीच भजो या खींच भजो, उन जो शब्द भगवान के मुखार बिंद से निकले हैं उनको पढ़ने मात्र से ही आप देखो जीव का संसार से नाता टूट जाता है और परमात्मा से जुड़ जाता है। तो अगर आप सोचो एक मरते हुए को आप सुनाते हो, तो जब आप यहां सुनोगे तो आपका भी संसार से जो भोग योनि है वो खत्म हो जाएगी और योग योनि शुरू हो जाएगी। समझ आया अब आपको? तो ज्ञान योग में इतनी ताकत है। पर पहले जो हम ज्ञान योग में रहते थे केवल उसका अभिमान करते थे। सुखमनी का पाठ करते हैं हम, अरदास गा लेते हैं हम लोग, गृह ग्रंथ साहब जी के लिए रोज नियम से उठते हैं, रोज जाते हैं, पर इसमें कहीं ना कहीं अभिमान छिपा हुआ था और साथ साथ बोल के भी आते थे। आज हमारे बेटे का ना एंट्रेंस एग्जाम है तो मन में वही चल रहा होता था और ऊपर से वाणी चल रही थी, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी की स्त्री ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी को एक को धंधा। पेपर का टाइम हो गया उसका, ब्रह्म ज्ञानी। तो ध्यान कहाँ है आप देखो। तभी गुरु नानक साहब ने बोला तन मन एक रस हुए तो सिमरन कहिए सो। अब आप देखो जब आपकी गुरु ने कुंडलिनी जागृत कर दी तो अब ज्ञान के अलावा क्या आपके अंदर कोई और बात आएगी? जब दूसरा कोई है ही नहीं उसको ध्यान में क्या लेकर आना? ध्यान में हमारे कौन रहे? प्रभु परमात्मा, और कोई रहे नहीं। ये ज्ञान योग है। अब कर्म योग, कड़छी हिलाते थे तो भले ही गुरु ने कह दिया था भजन गाया करो, भजन गाया करो। अब भजन गाते गाते भी क्या करते थे? सांसों की डोरी से सिमरन के मोती पिरो ले। घी डाला कि नहीं डाला? मेरा हर श्वास तू ही बोले। हिंग का तड़का लगाना। मेरा हर श्वास तू ही बोले। तो कड़छी में से भी आवाज आती थी, यानी तुम शोर वाले हो तो तुम्हारी कड़छी में से क्या आएगी? ज्ञानी रसोई में काम करके आता है, उसके एक चम्मच रखने की भी आवाज नहीं आती। ये उसका कर्म योग है, क्योंकि कर्म हाथों से हो रहा है पर ध्यान जुड़ा हुआ है किससे? परमात्मा से। सिलाई करते थे तो बिल्कुल आवाज ही नहीं आती थी। यहाँ तो सिलाई करोगे तो पूरे घर में शोर मचा दो। सुई किथे गई, सुई किथे गई, मेरी सुई किथे गई? नहीं, तुरपाई करनी है, तुरपाई करनी है, सुई किथे गई मेरी? ये तो तुम्हारा अभी तुम इसको कर्म योग मानते थे। अब कर्म योग कैसा है? चुपके से भी तो ढूंढ सकते हो सुई, उसके लिए पूरे घर को सिर पे उठाने की क्या जरूरत है? नहीं, बर्तन मानते थे धैड़ धैड़, पता लगता था तुम्हारा मन कितना परेशान है। और भजन गाते रहते, तुझ में ओम ढैं, मुझ में ओम ढैं। नहीं, पर गुरु की बात तो मान रहे थे ना कि भजन गाते रहो, भजन गाते रहो। पर समझ कहां से आई कि बर्तन साफ हो, एक बर्तन भी तुम निकालो उसकी आवाज नहीं आनी चाहिए, आवाज नहीं आनी चाहिए। धड़ पैर नहीं।
योग युक्त होके रहना है, योग भ्रष्ट होके नहीं रहना। योग युक्त समझ गए कि हर समय भगवान के ध्यान में हो तो तुम योग युक्त हो। और ये जन्म भी तुम्हें किस लिए मिला है? योग युक्त होने के लिए। और योग भ्रष्ट हो गए तो 84 लाख योनियों में फिर आना है। और भक्ति योग क्या है? आप देखो बड़े बड़े संत महात्माओं ने भी भक्ति मांगी कि हमको भक्ति दे। भक्ति माने अपने से जोड़े रखना, अपने चरणों से जोड़ी रखना। हमारा ध्यान जरा सा भी उनमें नहीं जाए, नहीं तो वो भोग बन जाएगा। संसार में जरा सा भी मन गया वो भोग बन जाएगा। और आप में जुड़ा रहा तो ये योग रहेगा। आज योग और भोग सबने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए हैं। भगवान ऐसे ही तुम लोगों को जोड़े रखे, देह भूल जाए और ऐसे अच्छा अच्छा ज्ञान निकले तो पता नहीं कितने ऐसे ही आप देखो गुरु के पिलर्स बन जाएंगे। जबकि गुरु गोविंद सिंह ने बोला एक एक को मैं 1.25 लाख से लड़वाऊंगा। समझे? यानी तुम एक एक खड़े होगे ना तो तुम देखना कितनों से तुम विकारों से तो तुम ऐसे लड़ लोगे। विकार आएंगे तुमको तंग करने, भूत पिशाच निकट नहीं आवे जब जब गुरु का ये ज्ञान सुना। आएंगे भूत पिशाच तुम्हारे पास, तुम्हारे विचार तुमको तंग करेंगे, परेशान करेंगे। अब तुम्हारा योग परमात्मा से लगा हुआ है, तुम्हें कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। जैसे निद्रा योग होता है, जब तुम सो गए पूरी तरह से, कितने चूहे बिल्ली कॉकरोच घर में घूम रहे हैं, तुम्हें परवाह है? और जब तक नींद नहीं आई तब तक तुम्हें सारे संसार की परवाह है। सारा संसार तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है जब नींद नहीं है तो। और नींद आ गई तो कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। और फिर जैसे सुबह भी हो जाएगी, इतनी जल्दी सुबह भी हो गई, पता ही नहीं चला मैं इतने घंटे सो गए। और जब तक नींद नहीं आई तो टाइम काउंट करते हैं, 12 बज गए, फिर आंख बंद करेंगे, थोड़ी देर कोशिश करेंगे सोने की, फिर कहेंगे कितना टाइम है, अभी 12:20 ही हुआ है, टाइम ही नहीं कटता। आप देखो नहीं। और ज्ञानी की नींद इतनी अच्छी है, सोया सुबह उठा फ्रेश होके, क्योंकि उसका योग लग गया। किससे? परमात्मा से। परमात्मा की याद में वो कभी भी परमात्मा की याद से नीचे नहीं उतरता। सिमर सिमर सिमरते सुख पाई। तो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये सारे का क्या लगा हुआ है? योग लगा हुआ है। यानी परमात्मा की याद में हो तो तुम उससे जुड़े हुए हो, और परमात्मा की याद में नहीं हो तो तुम भोग में। हर चीज का भोग कर रहे हो तो भोग करोगे तो रोग लगेंगे लगेंगे, भोग से बनेंगे रोग। आज जो तुमको इतने रोग आए हैं वो क्यों आए हैं? भोग करके रोग। और भोग सबसे बड़ा क्या है? किसी भी चीज को मेरा जान लेना और फिर मेरे लिए ही वो काम करे, ये तुम्हारा सबसे बड़ा भोग है। और तुम्हें रोग मिलेगा मिलेगा, मिला नहीं है? चिंता का रोग। सबसे ज्यादा तुम्हारे पास कौन सा रोग है बताओ? चिंता। किसकी चिंता करते हो? जिसका तुम्हें भोग करना है, जिससे तुमने आस लगा रखी है, जिसमें तुम्हारा स्वार्थ छिपा हुआ है, वो तुम्हें कौन सा रोग दे जाता है? चिंता का। और अगर योग लगा लोगे तो तुम्हारी चिंता सारी की सारी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ठीक? आप बताओ, खुश रहना मुश्किल बात है? 24 घंटे खुश रहना मुश्किल है? बहुत आसान है। किससे जुड़े रहो? भगवान से। ठीक? क्या है समझ में?